लेकिन ये सरकार, जैसे आपने कहा, ये सरकार कह रही है कि हम व्यवस्था करेंगे, तो यही कहना चाहूंगी, सरकार के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। जहां एक बच्चे के ऊपर सालाना 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, पर उसको पढ़ाने के लिए वहां की सरकार उस एक बच्चे के लिए भी तत्पर है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, जो सूबे का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ से कई प्रधानमंत्री गए हैं, उन जगहों पर अगर देखा जाए और इस तरीके से सत्ता में बैठे ये लोग उनको मर्जर करने के नाम पे कहीं ना कहीं उन बच्चों को घर बिठा लेना चाहते हैं। ये कल को सवाल ना करे, ये कहीं ना कहीं सरकार के अंदर डर बैठा हुआ है, जिस वजह से ये स्कूल विद्यालय बंद। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय असमोली से पिंकी यादव जी। हम उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। मैम, क्या कहेंगे, 5000 स्कूल जो है मर्ज किया जा रहा है? ये साफ इरादा सरकार का दिखाई दे रहा है कि वो शिक्षा से हमारे नौनिहालों को वंचित रखना चाहते हैं। और ये मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि जिन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, आप वहाँ पर ये क्यों नहीं करते कि उन स्कूलों में और अच्छी चीज़ों को उपलब्धता आप कराएं, सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उनको और अच्छा सौंदर्यीकरण करें, ताकि बच्चे वहाँ पे जाने के लिए उत्सुकता के साथ पढ़ाई करने के लिए, वहाँ जाने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। पर प्रेरित ना करके सरकार जब इन्हें मर्ज कर कर बंद कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है सरकार के ऊपर कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है। उनको अच्छा करने की कोशिश होनी चाहिए थी, ना कि बंद करने की। और कहीं ना कहीं ये दिखता है कि सरकार बौखलाई हुई है, डरी हुई है, और इन बच्चों की शिक्षा को बंद कर देने पर, इनको शिक्षा से विहीन कर देने पर, ये कल को सवाल ना करे, ये कहीं ना कहीं सरकार के अंदर डर बैठा हुआ है, जिस वजह से ये स्कूल विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बोले तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आपको भरपूर वोट करते हैं। उनकी एक अपेक्षा है कि समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करे, लेकिन अभी तक कोई आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले इस बात पर प्रतिक्रिया की अपनी। मैंने खुद अपना इस पर ट्वीट भी किया था सबसे पहले, और जिसके बाद मेरे पास उसका जवाब भी आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पे तुरंत ही प्रतिक्रिया करते हुए कहा था। माननीय डिम्पल यादव जी ने भी, आपने देखा होगा पत्र, परसों आपने पढ़ा, उन्होंने भी 7 बिंदुओं पे सवाल किए सरकार से। तो सरकार सवालों का जवाब देने से बचना चाहती है। समाजवादी पार्टी कल भी पीडीए के साथ थी, आज भी पीडीए के साथ है, और पीडीए को साथ लेकर ही 2027 के चुनाव में उतरेगी। और पीडीए के हक और अधिकारों को हम कहीं पर भी मौजूदा सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा हनन नहीं करने देंगे। मैम, जैसे कि आरक्षण की बात हो रही है, तो 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें सबसे बड़ा घोटाला एससी ओबीसी का हुआ, और कोर्ट ने भी उसको जो है रिलीज कर दिया, लेकिन योगी सरकार वो आज भी टाल मटोल कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन पे जो बात है, और आपकी पार्टी भी लगातार इसको आवाज उठाती रही, क्या कहेंगी, कब तक मतलब इसको दलित और पिछड़े जो बच्चे हैं वो कब तक संघर्ष करते रहेंगे, कब तक आंदोलन करते रहेंगे? आप इसी बात से, जब आप खुद कह रहे हो तो ये बात आप भी समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ता में बैठी बीजेपी की सरकार हमारे दलितों को, हमारे अल्पसंख्यकों को, हमारे पिछड़े लोगों को, उनके अधिकारों का हनन करके इन 69,000 शिक्षकों की जहां बात हो रही है, तो उनके अधिकार को देना नहीं चाहती। और ये केवल एक शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा मित्रों की बात नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देखिए, जो अभी पीछे भी नौकरियों का हवाला दिया, नौकरियां निकली, नौकरियां फिर आपका पेपर लीक हो जाने पे कहीं ना कहीं वो रद्द कर दी जाती है। और जो भर्तियां जिन जगह पे हुई हैं, उनमें कितने पीडीए के लोग हैं, उनमें पीडीए के लोगों को वहां पर भी वंचित किया जा रहा है। आरक्षण के नाम पर भी उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इसका मैं और समाजवादी पार्टी घोर, इसका जो है हम लोग निंदा भी करते हैं और चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले। और 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, तो इन पीडीओ के अधिकारों को जो छीनने का काम मौजूदा सत्ता के लोग कर रहे हैं, इनको इनके अधिकार दिलाने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैम, एक तरफ जो है शिक्षा की बात है, लेकिन एक तरफ जो है स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और मधुशालाएं बोले तो शराब की जो दुकानें हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, खोली जा रही हैं। 27,000 के आसपास स्कूल बंद किए जाने हैं और शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इन जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, कहीं उनको शराब में ढकेल करके उनको बर्बाद करने की कोशिश तो नहीं है? जवाब तो बहुत अच्छा आपने अपने आप में स्वयं में ही दे दिया, क्योंकि सरकार की मंशा इस बात से भी, आप लोग भी एक चौथा स्तंभ हैं और आप भी हकीकत को जो है बाहर लाने का काम करने वाले पत्रकार हैं। मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि जिस तरीके से, और ये 27,000 में 10,842 अब तक तो बंद किए जा चुके हैं, और आगे भी इसकी कवायद चल रही है।
जहां आप कहते हैं संख्या बल कम है, वहां पे किसको भेजे, तो तमिलनाडु का उदाहरण अपने आप में एक बच्चे के लिए खोला गया। उत्तर प्रदेश की सरकार लेने का काम करे, जहां एक बच्चे के ऊपर सालाना 2 लाख रुपए खर्च हो जी, रहे जी। हैं, पर उसको पढ़ाने के लिए वहां की सरकार उस एक एकदम बच्चे तत्पर के है। लिए भी तत्पर है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जो सूबे का सबसे बड़ा राज्य है, जहां से कई प्रधानमंत्री गए हैं, उन जगहों पर अगर देखा जाए और इस तरीके से सत्ता में बैठे ये लोग उनको मर्जर करने के नाम पे कहीं ना कहीं उन बच्चों को घर बिठा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं 2 से और 5 किलोमीटर तक वो बच्चियां, वो किसानों के बच्चे, वो मजदूरों के बच्चे, वो गरीबों के बच्चे वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो पिता मजदूरी करता है वो मजदूरी करने जाएगा या पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा, जो किसान खेतों पे जाता है वो स्कूल जाने और ले जाने का काम करेगा। या तो सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था करती वाहन की कि वहां तक उन्हें पहुंचाया जाएगा सुरक्षित और लेकर आया जाएगा, लेकिन सरकार ने उस विषय पे तो कहीं भी सोचने का काम नहीं किया। लेकिन वाहन सरकार चलाने की चाहती है, बात कर रहे हैं। नहीं वो कह रहे हैं कि आपने देखा जो कहते हैं वो सरकार ने किया नहीं। उदाहरण बहुत है, ना नौकरियां मिली, ना किसानों को दुगनी आय के नाम पर भी ठगाई जा रहा है, एमएसपी का कहीं पर भी सही उनको नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं किसान आज भी महंगाई की मार में भी जो है मर रहा है, डीएपी एनपीके के लिए तक लाइन लगा रहा है। सरकार तो दावा करती है हर जगह पर हमने आपूर्ति पूरी कर रखी है, लेकिन ये सरकार, जैसे आपने कहा, ये सरकार कह रही है कि हम व्यवस्था करेंगे, तो यही कहना चाहूंगी सरकार के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि आप खुद महिला हैं, आप महिला हैं और विधायक हैं। मेट्रो के नीचे लखनऊ राजधानी में बच्ची के साथ रेप हो जाता है, तो जो बच्चियां अपने गांव से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल जाएंगी और 4 साल की मतलब 6 साल की 7 साल की, क्या उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी फिर मतलब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना लखनऊ में हुई और मेट्रो के नीचे ये घटना घटी थी, वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं आए दिन रोज हम और आप लोग अखबारों के जरिए, आपके माध्यम के जरिए जानकारी हो रही है, कहीं किसी बेटी के साथ, कहीं किसी बहन के साथ किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, उस पे कहीं पर भी सरकार का अंकुश नहीं। अगर सरकार जहां एक तरफ ये कहती है कि आज चोर छोड़कर चले गए, गुंडे माफिया चले गए, तो आज ये भी सवाल उठता है तो फिर ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? कौन घटनाएं ये घटित कर रहा है? क्या सरकार में बैठे लोग इसके जिम्मेदार हैं? ये सवाल उनके ऊपर एक उंगली उठती है और उन बच्चियों की जो है सुरक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर वो मर्जर करती है। परंतु हमारी मांग ये है कि मर्जर ना किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का बच्चा प्राइवेट शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है और ना ही वो 2 और 5 किलोमीटर की दूरी को तय करके अपने बच्चों को वहां तक पहुंच सकता है। मैम, दोनों सदन चलने वाले हैं, लोकसभा भी चलने वाला है, विधानसभा का, क्या आप उसमें स्कूल की बात, ये जो मुद्दा है स्कूल मर्ज वाला, उठाएंगे? हमने हमेशा उठाया और आज भी हम सरकार में इन सवालों को लेकर उनको घेरेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, हम बात कर रहे थे जो असमोली से विधायक थी पिंकी यादव, इन्होंने हमने जो भी प्रश्न किए शिक्षा को लेकर के, या फिर कहें जो मधुशालाएं, शराब की जो दुकानें लगातार खोली जा रही हैं और स्कूल जिस तरीके से मर्ज किए जा रहे हैं, उसको तमाम मुद्दों को लेकर के हमने बातचीत की। और पिंकी यादव ने जिस तरीके से सवालों का जवाब दिया, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार उन बच्चों के पक्ष में खड़ी है जिनको आज शिक्षा से वंचित करने का काम किया जा रहा है। हमने बात की और ये भी कहा कि सदन चलने वाला है, तो सदन में क्या आप आवाज उठाएंगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सदन में जो जो आने वाला सदन है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, तो उसमें भी हम आवाज उठाएंगे। कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल की मर्ज करने की जो बात चल रही है और लगातार जो मर्ज हो रहे हैं, एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है, एक गांव से दूसरे गांव में जो स्कूलों को मर्ज करने का जो काम चल रहा है योगी सरकार का, तो वो कहीं ना कहीं एक बात तो सामने आती है जो लगातार लोग कह रहे हैं, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादातर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय और जो वंचित समुदाय में बच्चे हैं वो ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अब कहने वाली बात है और सोचने वाली बात ये है कि जिन घरों में आज भी 200 रुपये पे पूरी मजदूरी से घर चलता है, क्या उनके पास पढ़ाने के लिए या बच्चों को पहुंचाने के लिए कोई साधन की व्यवस्था होगी? कहने को एक तरफ सरकार कह रही है कि हम उनकी साधन की आने जाने की व्यवस्था करेंगे, तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम साधन की व्यवस्था करेंगे और दूसरी तरफ जिन स्कूलों में जो है खाने तक की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिन स्कूलों में शिक्षा के लिए जो अध्यापक तक नहीं है, तो क्या वो साधन की व्यवस्था बस चला पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यही हमने तमाम मुद्दों को लेकर के आज बातचीत की पिंकी यादव जो असमोली से विधायक है। ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।